नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 8.3। इसमें इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, हमें एक क्वाड्रिलेटरल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। लेट अस से दैट आवर क्वाड्रिलेटरल बी ए बी सी डी। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एबीसीडी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। बोल रहे इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर हर एक जोड़ा इसका अपोजिट साइड्स का इक्वल है, मतलब ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी सी ऑल्सो ए डी इक्वल टू बी सी। हमें ये चीज इसके इक्वल दी हुई है और ये चीज इसके इक्वल दी हुई है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। बताओ कि अगर इसका अपोजिट साइड्स का जोड़ा, अगर दोनों जोड़े ये और ये इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड्स के जोड़े अगर इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ठीक है, ये थ्योरम है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी से पैरेललोग्राम ये हमने प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ में कैसे होगा प्रूफ। अब देखो हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है, एक डायगोनल ड्रा कर दिया, दो ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, अगर हम कुछ करके ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले आते हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ले आते हैं तो हमारा जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे। उसी तरह से अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आया, ये साइड और ये साइड पैरेलल भी आएगी। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अगर दो जोड़े अपोजिट साइड के पैरेलल है क्वाड्रिलेटरल के तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, उसी तरह से हमें ये लाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में एसी कॉमन है तो ए सी इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड आ गई। उसके बाद देखो ध्यान से, हमें ये चीज इसके इक्वल दी हुई है तो ए बी इक्वल टू डी सी गिवन है ना, दिया हुआ हमें बोला अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है। इफ ईच पेयर, हर एक जोड़ा अपोजिट साइड का इक्वल है, ये जोड़ा भी इक्वल है और ये जोड़ा भी इक्वल है। और तीसरी चीज क्या आएगी, ए डी इक्वल टू बी सी, या फिर पहले ट्रायंगल एबीसी लिया है तो इसका पार्ट लिख लेते हैं पहले इसका पार्ट आएगा बीसी इक्वल टू ए डी गिवन। ठीक है, तीन चीजें आ गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये कौन से रूल से हुए, साइड साइड और फिर साइड बाई साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल बी ए सी। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू इस एंगल का नाम एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए। ये क्यों इक्वल हुए, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरह से ये चीज और ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो ये इक्वल होंगे आपस में। तो आल्सो एंगल, अगर ये इक्वल हुए, उसी तरह से कौन सा इक्वल होगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसी तरह से हमारा कौन सा इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा तो इसका नाम है बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल टू इसका नाम डी ए सी, एंगल डी ए सी। ये भी क्यों, बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अगर फर्स्ट को यूज करें, फ्रॉम फर्स्ट, अगर बी ए सी इक्वल है डी सी ए के, अगर बी ए सी ये एंगल इक्वल है इसके, दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। फ्रॉम फर्स्ट, these are alternate interior angles, these are alternate interior angles
एंड आर इक्वल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है और इक्वल भी है ना। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, इक्वल भी है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, जिनके साथ ये बन रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी? पैरेलल। ए बी पैरेलल टू डी सी। सो ए बी पैरेलल टू डी सी। ये आ गई एक चीज, ये साइड इसके पैरेलल आ गई। उसी तरह से सेकंड से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम सेकंड, देखो सेकंड से हमें क्या मिलेगा? बी सी ए और डी ए सी आपस में इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं एडी पैरेलल टू बीसी। अगेन these are alternate interior angles and are equal, therefore AD parallel to BC, AD parallel to BC। देखो AB parallel to DC हो गया और AD parallel to BC हो गया। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, दोनों जोड़े अपोजिट आपस में पैरेलल हो गए, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमें ये बताना था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दो जोड़े अपोजिट साइड के इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, ये हमारा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ओके।